उसी मुरली को आगे बढ़ाते हैं। बाबा कह रहे हैं, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। बाबा ने एक प्रश्न बताया हुआ है कि जैसे बाकी हर एक धर्मों में लगभग ये बताया हुआ है कि जप साहेब को, ये साहब को जितना, या राम राम जपो, या फिर आप देखेंगे इसलिए कई धर्मों में तो लिखवाते भी हैं, गुरुद्वारे में भी लिखवाते हैं, मंदिरों में भी लिखवाते हैं कि राम राम इतनी बार लिखो। तो उसी बात को बाबा कह रहे हैं कि जो भी बात आए उसमें बाबा की जितनी बढ़ाई कर सकते हैं, परमात्मा की जितनी ज्यादा हम महिमा कर सकते हैं, तो उसमें वो फिर सब सफल हो जाता है। तो जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो, वो बाबा के आगे रख दो। जो भी आवे वह बाप को सामने रखते हुए जिम्मेवारी बाप को दे दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। जो भी आए उसको बाबा के सामने समर्पण करते जाए। आज आज भी कोई बता रहा था कि जैसे यज्ञ में जब दादी के सामने कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा आता था परिस्थिति कि जिसमें लगता था कि क्या होगा, तो उसमें वो बाबा को बताती थी और बाबा ये बोलते थे कि बस आप हल्के हो जाओ, अब ये बाबा देख लेगा। तो उसी तरीके से हम भी बाबा को देखकर वो मुक्त हो जाए। सिर्फ तो आप स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। बाबा कह रहे हैं बस ये आप पकड़ के रखो, बस कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब मेरा बाप है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना, अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी कि हमारा इतना ज्यादा अपनापन हो बाबा से कि हमें उसके ऊपर अधिकार अनुभव हो। हर सेकंड ये चेक करो कि अधिकारी स्टेज पर हूं, ये बाबा कह रहा है कि हर वक्त ये चेक करो कि बाबा के ऊपर हमें उतना अधिकार अनुभव हो रहा है, उसे अधिकारी स्टेज पर हूं। विश्व के मालिक का मैं बालक हूं, ये पक्का है तो बालक सो मालिक, ये बताया। बाप समान मास्टर सर्वशक्तियों का अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्मृति को बार बार रिवाइज और रियलाइजेशन करो। एक तो होता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलना कि मैं ऐसा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मगर उसको रियलाइज करना कि बाबा कितनी बड़ी शक्ति है, फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी भी किसी कारण से थकेंगे नहीं, कारण को निवारण का रूप देते हुए आगे चलते जाएंगे। माना उनके यहाँ परिस्थितियां आती जाएंगी और वो हर एक कारण को निवारण में बदलते जाएंगे। बहुत लकी हो जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है, कोटों में कोई को ये लॉटरी मिलती है। बाबा कह रहे हैं आप तो बहुत लकी हो कि आप जो ये ब्राह्मण परिवार में आ गए और ये पांडव बन के पांडव की साइड आ गए, वरना कौरवों का तो और दुनिया में तो क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। बाबा कह रहे ये आप बहुत बड़ी बन्नी लॉटरी मिली है। कोटों में कोई कोई लॉटरी मिलती है, कुछ भी हो क्या भी सामने आए, लेकिन रुकना नहीं है, हटना नहीं है, मंजिल को पाना ही है। बस इस एक बल एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंचेंगे। एक बल एक भरोसा माना कि शिव बाबा के बल पे भरोसा, उसी के ऊपर भरोसा और किसी के ऊपर नहीं भरोसा। बाबा कह रहे गारंटी है, कितनी बड़ी बात बोली बाबा ने कि इस एक बल एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंचेंगे। बस ये चीज सामने रखें कि मंजिल को पाना ही है, रुकना नहीं है, हटना नहीं है, और इस एक बल एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंचेंगे, गारंटी है। दृढ़ संकल्प बच्चों का और पहुंचाना बाप का काम, कि बस हमारा संकल्प दृढ़ हो, बाकी तो बाबा ने फिर उसमें करके देना ही है, उसमें तो हमें कोई दो राय है ही नहीं। बहुत बड़ी बात बताई बाबा ने ये कि सिर्फ संकल्प करने की बात है, हमारा संकल्प मन का संकल्प हो, ऐसे ऊपर ऊपर हल्का हल्का सल्का संकल्प नहीं। सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले हैं, ऐसे साथीपन का अनुभव करते हो। जब स्वयं सर्वशक्तिमान साथी बन गया तो उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? सदा विजयी। अगर हमें शिव बाबा के साथ साथी का अनुभव होगा तो उसका एक ही होगा कि जो भी हम कार्य करेंगे, सफलता माना ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं बिल्कुल वो होगा, मगर उसको कार्य करने के बाद हमारे अंदर संतुष्टि ये आएगी कि जो हम बेस्ट कर सकते थे वो हमने किया, और आगे जाकर वो पता भी पड़ेगा कि किस तरीके से वो कार्य उसको सफल ही कहा जाएगा। क्योंकि कई कार्य होते हैं जो पूरी तरह से अभी नहीं होते हैं, बाद में होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसमें ये दिखाई पड़ेगा सदा विजयी। भक्ति में भी कोई विघ्न आता है तो क्या कहते हैं? एक सेकंड का साथ दे, विघ्न मुक्त हो जाए। लेकिन अभी ज्ञान से बाप का सदा साथ, तो जो बाप के सदा साथी हैं वह सदा निर्विघ्न। मतलब भक्ति में कहते हैं कि प्रभु एक सेकंड का साथ दे दो तो ये विघ्न निकल जाएगा। बाबा कहता है अभी तो बाबा आपके साथ सदा है, तो जो सदा बाप के साथी हैं वे सदा निर्विघ्न होगा, और जो निर्विघ्न होगा वह सदा खुश रहेगा। विघ्न खुशी को गायब करते हैं। अब कोई परिस्थिति आ गई, शरीर की कुछ आ गई, तो वो खुशी गायब कर देते हैं ना। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान भी विघ्नों से परेशान हो
तो दूसरे बेचारे क्या होंगे। बाबा कहता है फिर ये जो बाकी जो दुनिया की आत्माएं हैं जिनको आपने सहारा देना है आगे, क्योंकि बाबा से हमने शक्तियां ली और अब हमने उनको देना है आगे, हमने मास्टर ब्रह्मा बनना है, तो उनका फिर क्या हाल होगा। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी परेशान नहीं हो सकते। किसी के संस्कार स्वभाव को ना देखो, अपने अनादि संस्कार स्वभाव को देखो। किसी कोई कैसा काम करता है, किसी का संस्कार कैसा है, उसको ना देखो, बस ये देखो कि मैं आत्मा कितनी संपूर्ण थी, शांत स्वरूप थी, पवित्र स्वरूप थी। अपने संस्कार को देखो और बाप के स्वभाव संस्कार को देखो। यही बात वो जो आप भक्ति में जो हम एक्चुअली में जो हम गायन करते थे, कि वही बाबा घूम फिर के उसी पे ही लेकर आते हैं कि आप जितना बाबा से कनेक्ट रहेंगे, उसकी महिमा गाते रहेंगे, उतने उसके स्वभाव संस्कार को देखो तो हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। सुनते हुए भी ना सुनने की आदत होगी तो हिलेंगे नहीं, पास हो जाएंगे। कि कोई हमें कुछ सुना रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, मगर जैसे कि वो हम सुन ही नहीं रहे, वो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो श्रीमत नहीं है, तो बाबा कह रहा है फिर पास हो जाएंगे। सबसे सहज बात कौन सी है, जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा। वह सहज बात है, सदा अपनी जिम्मेवारी बाप को दे। बाबा कह रहे हैं सबसे आसान तरीका, अच्छा तरीका, अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी रखो ही नहीं। ये बाबा आपका है, आपने बोला है तो ये हम सेवा पे उपस्थित हैं, आप आज बुलाओ कल बुलाओ, हम अभी आ जाएंगे। तो ये बाबा की जिम्मेवारी है हर चीज की, चाहे परिवार की, हर चीज की। और फिर उसके बाद जिम्मेवारी देने के बाद उसका मतलब ये है जिम्मेवारी देने का कि उसके बाद फिर हम संकल्प ना चलाएं उस पर। ऐसा नहीं है शिव बाबा को दे दिया और तब भी दिमाग में टेंशन हो रही है, वो नहीं, वो फिर दी नहीं है इसका मतलब। जिम्मेवारी देना सहज है ना, बाबा पूछ रहे हैं। स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। स्वयं को हल्का रखो सिर्फ। मुश्किल तब लगता है जब थकना होता है या उलझते हैं, या तो जब थक जाते हैं। थकते कब है, मान लीजिए किसी ने भी पूरे दिन कार्य करा और जो जिसके लिए वो कार्य करा और वो शाम को आके व्यक्ति बोले कि ये तो बहुत अच्छा कार्य नहीं हुआ है, तो बेकार हुआ, तो जैसे एकदम से थक जाता है व्यक्ति। बाबा कहता है कि मुश्किल तब लगता है जब थकना होता है या उलझते हैं। जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए। अब हमने सब जिम्मेवारी बाबा को दे दी। फरिश्ते कब थकते हैं क्या, लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते तब मुश्किल हो जाता है। गलती से छोटी छोटी जिम्मेवारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते, इसलिए मुश्किल हो जाता है। भक्ति में कहते थे सब कर दो राम हवाले। अब जब करने का समय आया है तब अपने को हवाले क्यों नहीं करते हो। तो ये बाबा कहता है यही भक्त का काम होता है। भक्त बोलता तो सब कुछ है, जैसे वो एक तोते के लिए बोलते हैं। एक तोता था, उसका नाम था गंगाराम। उसको बोला कि गंगाराम नल पे मत बैठना, वो तोता नल पे ही बैठ के बोलता है गंगाराम नल पे नहीं बैठना, गंगाराम नल पे नहीं बैठना। तो वही भक्ति में हाल होता है कि हम बोलते तो सब है कि हे राम ये तो आपका ही है सारा, मगर करते कुछ नहीं है। तो बाबा कह रहा अब ये करने का समय है। ज्ञान में एकमात्र बाबा ही ऐसा सतगुरु है जो कि धारणा के ऊपर इतना जोर देता है, वरना दुनिया में तो आज सारे गुरु सिर्फ कृपा की बात करते हैं कि ये प्रसाद चढ़ा दो ऐसे कृपा हो जाएगी, मगर बाबा तो अलग ही मार्ग बताते हैं। बाबा कहते हैं अब जब समय आया है तो तब अपने हवाले क्यों नहीं करते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ये मेरा कहां से आया। अगर मेरा खत्म हो, नष्टो मोहा हो गए। अगर ये मेरा ही खत्म हो गया तो नष्टो मोहा हो गए, क्या रह गया मेरा। जब मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। ये गीता का लास्ट 18वें अध्याय का श्लोक है कि क्या कहते हैं, अर्जुन ये लास्ट में बोलता है कि मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि मैं, मेरे मोह सारे नष्ट हुए और मेरी स्मृति आप में टिक गई है। तो ये बाबा कह रहा है जब मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। देने में फिराक दिल बनो। अगर पुरानी कीचड़ पट्टी रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। ये वास्तव में जो बीमारी भी जो शरीर की आती है, ये कुछ ना कुछ हमने अपने संस्कार ऐसे हैं जो कि हमें परेशान करते हैं, उन्हीं को हमने अपने पास रखा हुआ है और वही शरीर में जाकर कोई ना कोई बीमारी करते हैं। इसलिए बिल्कुल बाबा कहता है फराक दिल बनो, सब कुछ बाबा के हवाले। और फिर जो भी कार्य करना है वो जैसे बाबा का ट्रस्टी बन के, जैसे बाबा ने मुझे सेवा दी है, जैसे मंदिर में पुजारी होता है उसका अपना कुछ नहीं होता वास्तव में। आजकल की बात और है, वैसे वास्तव में जो मंदिर का पुजारी होता है उसका अपना कुछ नहीं होता, वो तो बस एक कुटिया में रहता है। जो कोई दान पुण्य आता है वो मंदिर में लगाता जाता है। तो ऐसे ही हम भी, चाहे ये हमारा घर है वो भी एक मंदिर है, चाहे ये शरीर है वो भी एक मंदिर है, और उसके हम पुजारी हैं बस। निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जितना हमारा निश्चय होगा उतना हम निश्चिंत रह सकते हैं। जो निश्चिंत होगा वही एक रस रहेगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा।
कुछ भी हुआ सोचो नहीं। अभी कितना आसान बाबा बताते हैं, कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या में कभी नहीं जाओ, त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो। जब त्रिकालदर्शी माना, जब हमें तीनों काल पता है कि ये तो कल्याणकारी युग है, जबकि ये भगवान स्वयं आया हुआ है, तो इसमें अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। तो क्यों, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कुछ भी सोचो नहीं, निश्चिंत रहो। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी हो देखो। अब ये देखने की बात है बस। ये वो जैसे क्या कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जब इंजेक्शन लगता है तो वो बहुत रोते हैं, गाते हैं कि ये नहीं लगवाना है, दूर भाग जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर माँ बाप जबरदस्ती पकड़ के इंजेक्शन लगवा देते हैं, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये इंजेक्शन उसको जिंदगी भर जो है उसकी मदद करेगा, इसीलिए वो उस वक्त रोता है। उसी तरीके से जब हमें भी कोई ऐसी सामने चीज आती है और हमें दिखाई पड़ती है ये तो बड़ा गलत हुआ हमारे साथ, देखो ये हमने इतना सब अच्छा किया और ये गलत हो गया, क्योंकि हमें आगे का नहीं पता, इसीलिए बाबा कह रहा है उस वक्त हमें दुख होता है। तो ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। बाबा कह रहा है आप तो मेरे बच्चे हो, आपका कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। अकल्याण को भी वह कल्याण में परिवर्तन कर देगा, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। बाबा कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं लग भी रहा है, चलो मान लो, वैसे तो है नहीं, जैसे वो मैथ्स में कहते हैं सपोज, चलिए सपोज करते हैं कि अगर कोई अकल्याण हो भी गया, तो बाबा कह रहा है मैं उसको कल्याण में बदल दूंगा। यही तो सारी भक्ति में सारी कहानी है। वो जो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, लंका के लिए जाना था और वो पुल था नहीं, बीच में समुद्र आता है, तो उसमें वो पत्थर को ही राम राम कह के करते हैं, तो पत्थर भी तैरने लग गया, माना सारे के सारे भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। तो इसलिए बाबा कहता है निश्चिंत रहो, सभी सदा संतुष्ट हो। सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप रह सकता है। अब जो बाबा ने ऊपर इतनी बात बताई कि बाबा के साथ रहो, बाबा के ऊपर अधिकार रखो, बाबा के साथ कैसे रह सकता है, कौन व्यक्ति रह सकता है, कौन सी आत्मा रह सकती है जो सदा संतुष्ट रहेगा। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है। क्यों संतुष्ट वाला ही क्यों बाप के साथ रह सकता है? जो असंतुष्ट होगा वो कहीं ना कहीं बाहर देखता रहेगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। जो व्यक्ति लगातार असंतुष्ट है, जब वो उसकी मन की आंख इधर देख रही है, उधर देख रही है, यहाँ से क्या मिल सकता है, वहां से क्या मिल सकता है, तो इसका मतलब उसके मन में शिव बाबा है ही नहीं है, मन में राम है ही नहीं है। संतुष्टता नहीं तो सदा बाप से दूर है। वही बाबा ने बताया, जो कुछ होता है उसको बीती सो बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो, तो सदा संतुष्ट रहेंगे। आप बस निश्चिंत रहो, जो बीता सो बीता, उसको दोबारा नहीं छिपो। अपने प्राप्त हुए खजानों को सदैव चेक करते रहो कि कितना खजाना और कौन कौन सा खजाना जमा है। ये जो बाबा ने जो ये ज्ञान का खजाना दिया इतना सारा, ऊपर बताया कि बच्चे तुम चिंता नहीं करो, ये मैं अकल्याण को भी कल्याण में बदल दूंगा, ये सारे खजाने हैं। और ये हमारी बुद्धि में कितना जमा है, ऐसा नहीं कि अभी सुना और खत्म हो गया। और कौन सा नहीं है, कौन सा मिसिंग है। समय भी बड़े से बड़ा खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, शक्तियां और दिव्य गुण भी खजाना है। तो सभी खजाने जमा हो। बाबा ने बताया कितने समय, कि समय भी सब बड़े से बड़ा खजाना है। जिस समय पे बाबा ने जो चीज बताई है वो उस समय पे करना, तो जैसे उस समय को हमने सफल किया। ज्ञान भी खजाना है। अगर मान लीजिए कोई परिस्थिति आती है, हमें ज्ञान ही नहीं है कि इस परिस्थिति से निकलना कैसे है, तो अभिमन्यु की तरह फंस जाएंगे, फिर हम घुस तो जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे वहां से। शक्तियां और दिव्य गुण भी खजाना है, तो सभी खजाने जमा हो, तब संपन्न कहेंगे। सब हैं, इसमें भी संतुष्ट नहीं रहना, लेकिन इतना है जो स्वयं भी खा सके और दूसरों को भी संपन्न बना सके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये हो कि सिर्फ हम अपने लिए ही हैं, ये हम दूसरों को भी दे सकें, तब तब बात है। जिस रूप में उसके पास कमी होगी उसी रूप में माया आएगी। बाबा कहता है जिस ज्ञान की, शक्ति की हमारे अंदर कमी होगी, वहीं से माया घूम फिर के, जैसे कोई चूहा होता है तो पूरा घर आपने कवर कर दिया, मगर एक कोई छेद ऐसा छोड़ दिया तो वो वहीं से निकल के आ जाएगा। तो तो वही बाबा कहता है माया वहीं से आएगी, क्योंकि माया बड़ी चतुर है। इसलिए सर्व खजानों को जमा करते जाओ, खाली नहीं होने दो। अच्छा, ओम शांति। ये वास्तव में है कि ये जो गीता ज्ञान की बात है, कि जिसमें वो श्री कृष्ण बार 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 अर्जुन को समझा रहे, तो वो वास्तव में हम अर्जुन है, जिनको बाबा रोज रोज आकर ज्ञान से खड़ा कर देते हैं कि चलो बच्चे कोई बात नहीं है, ज्ञान का शस्त्र उठाओ और मारो माया को। तो ये अब अपने आप को अर्जुन समझना चाहिए। चलिए थोड़ी देर योग लगाते हैं।